Today our topic is chemistry of carboxylic acid. Chemistry means chemical properties of carboxylic acid. तो इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कल भी यही किया था। तो इसमें है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये बोलते हैं कि अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को लगा दिया तो तब उसकी रिएक्टिविटी पे क्या असर होता है, केमिकल एसिडिक रिएक्टर पे क्या असर होता है। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक जैसे हमने NH2 लगा दिया, ठीक है, अमोनियम ग्रुप, ठीक है, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, प्रोपाइल लगा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हमने लगा दिए तो तब क्या होता है, इट्स एक्टर कैन डिक्रीज द एसिडिक करेक्टर। इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एसिडिक करेक्टर क्या होता है, डिलीट हो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो एसिडिक करेक्टर तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, लेकिन यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेक द रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड इम्पॉसिबल। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो वहाँ पे पॉजिटिव एच इफेक्ट होगा, पॉजिटिव आई इफेक्ट शुरू होगा, दिखाई देगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन आयन का वहाँ से निकल पाना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एसिडिक करेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड विद ईच अदर। ये बोलते कि अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को एक दूसरे से ही रिएक्ट करवा दिया, जैसे यहाँ पे हमने इथेनोइक एसिड लिया है, इथेनोइक एसिड को हमने क्या है, रिएक्ट करवाया है P2O5 की प्रेजेंस में। अगर इनको हीट करवाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हमें एसिटिक एनहाइड्राइड की मिलने की क्या है, चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है विद द रिलीज ऑफ वाटर, वाटर में साथ में साइड प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन विद PCl5। अगर हम इथेनोइक एसिड को PCl5 से रिएक्ट करते हैं तो ये हमें क्या देता है, इथेनॉइल क्लोराइड देता है, ठीक है, साथ में POCl3, साथ में HCl मिल जाता है। ओके, तो ये रिएक्शन है कि किस तरह से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अपना एसिडिक करेक्टर शो करता है। पहले हमने इथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड की रिएक्शन देखी कि दोनों किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं, तो उनको हीट करने पे होता है ये सारा। फिर हमने PCl5 के साथ देखी। अब हमारी रिएक्शन है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को, जो हमारा इथेनोइक एसिड, इसको PCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो तब क्या होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम इथेनोइक एसिड को PCl3 से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, इथेनॉइल क्लोराइड मिल रहा है, ठीक है, इथेनॉइल क्लोराइड मिल रहा है, साथ में हाइप्रस फास्फोरस। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि अगर हम इसकी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की इथेनोइक एसिड की रिएक्शन SOCl2 से करवाते हैं तो ये हमें क्या देता है, इथेनॉइल क्लोराइड दे रहा है, ठीक है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में HCl दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना है, रिएक्शन आसान से है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, जैसे इथेनोइक एसिड है हमारे पास, इथेनोइक एसिड को अगर हम अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो ये पहले तो हमें एक इंटरमीडिएट दे देता है अमोनिया के साथ, लेकिन बाद में ये क्या होता है, किस में चेंज हो जाता है, ये हमारा इथेन अमाइड में, ठीक है, इथेन अमाइड में चेंज होता है। अगर हम देखें कि हमारा बेंजोइक एसिड है, ठीक है, एसिड लगा हुआ है ऊपर, बेंजोइक एसिड है, इसको अगर हम अमोनिया के साथ ट्रीट करें तो ये सबसे पहले क्या है, कम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है, फिर बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजामाइड में, ठीक है, अमाइड ग्रुप लग जाता है बेंजीन के ऊपर, तो ये किस में चेंज होता है, बेंजामाइड में। ओके, अब हमारा है थैलिक एसिड, ठीक है, थैलिक एसिड में क्या होता है कि दो ओ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो ये थैलिक एसिड किस में चेंज होता है, थैलामाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि
2 अमोनिया लग जाते हैं आके। फिर क्या होता है, जब इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाती है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाती है तो वहाँ से क्या होता है, अमोनिया निकल जाता है। जब अमोनिया निकलता है वहाँ तो क्या बन जाता है हमारा थैलीइमीड। ठीक है, थैलाइमीड। ये आपको याद रखना कि स्ट्रक्चर इसका कुछ क्लोज सा स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो थैलीइमीड। तो ये थी कुछ रिएक्शन थी कार्बोक्सिलिक एसिड की, किस तरह से वो अपनी केमिकल रिएक्टिविटी दिखाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रख लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।